अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही झटपट, आसान और टेस्टी, शानदार, मज़ेदार, ग़ज़ायत से भरपूर। हाँ जी, तो क्या बनने जा रहा है? साबूदाना वड़ा, साबूदाना टिक्कीज़। और ये है बहुत ही प्यारी स्पेशल इंडियन कुजीन। बहुत सारे रिलीजन में इसको फास्ट में खाया जाता है और हम भी अपनी इफ्तारी के लिए करारे मज़ेदार साबूदाना वड़ास बनाएंगे। और इसको आप डिफरेंट अपने शेप के हिसाब से बना सकते हैं। 3 महीने का बच्चा भी खिचड़ी खाता है और बड़ी उम्र के लोग भी इसकी ग़ज़ायत से फ़ायदा उठाने में पीछे नहीं। तो चलें किचन में। हाँ जी, ये देखिए, मैंने 1 कप साबूदाना लिया था। उसको मैंने अच्छे से धो के और 2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया और उसके बाद इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लिया। आप देख सकते हैं साबूदाना बिल्कुल खिला खिला है। और पानी स्ट्रेन करने के बाद मैंने इसे एक बाउल में डाल लिया है। और अब हम इसके अंदर, आप पहले इसको देखें कि ये कितना खिला खिला है ना, बिल्कुल मैशी लुक नहीं आया इसका। और अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा कोतमीर, हरा धनिया, और उसके बाद जाएगा इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें, 3 से 4 बारीक ग्रीन चिली कट करके हम ऐड करेंगे। और प्याज इसके अंदर ऑप्शनल है, कांदा मुझे पसंद है तो मैंने डाला है, अदरवाइज़ इसके अंदर आप प्याज स्किप कर सकते हैं, टोटल स्किप कर सकते हैं। और ये है सेंगदाना, जिसको मूंगफली भी कहते हैं। ये मैंने आधी प्याली के करीब, ये 6 से 8 चम्मच हैं। इसको मैंने भून के दरदरा कूट लिया है। आपने बिल्कुल महीन नहीं करना है। और ये गया इसके अंदर ट्विस्ट देने के लिए भुना कुटा ज़ीरा भर के, फुल भर के। हाँ जी, और ये गया बाइंडिंग एजेंट 1 टेबलस्पून भर के चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर। और नमक आपके अपने स्टाइल में, आपकी ज़रूरत के मुताबिक मैंने डाला है हाफ टेबलस्पून से थोड़ा कम। पड़ जाएगा आधे नींबू का रस, खूब निचोड़ निचोड़ के, सारा गुस्सा आप नींबू पर उतार लीजिएगा रमज़ान में, गर्मी का। और उसके बाद हम इसको मिलाएंगे, अच्छे से बाइंड करेंगे सारे मसाले को साबूदाना के साथ। और अब जाएगा इसका एक बहुत ही मज़ेदार सीक्रेट एजेंट, जो है 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहें तो हैमर से, स्टील के ग्लास से या कद्दूकश पे, जिस भी तरह चाहें आप इसको अच्छे से मैशी लुक दे सकते हैं। और सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी एनर्जी आपने इसके ऊपर लगा देनी है, जितनी आपके अंदर जान होगी ना रोज़े में, वो सब आप इसके अंदर लगा दें। और देखिए, इस तरह से ये डो प्रिपेयर कर ली, अपने हाथों को लगाया हल्का सा ऑयल। और अब आप बनाएं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शेप और साइज़। अच्छे से पहले हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये बाइंड हो जाए। एक स्मूथ डो की शक्ल देने के बाद छोटे साइज़ का मैंने लिया। और फिर देखें, इस तरह से मैं इसमें से कुछ राउंड साइज़ के बनाऊंगी और कुछ मैं टिक्कीज़ की शेप दूंगी। आप चाहें तो जिस तरह मेदू वड़ा वगैरह आपने कभी ट्राई किया हो तो आप उस स्टाइल के भी बना सकते हैं। शेप और साइज़ आप अपने हिसाब और टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा। आज कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। आपने जब इसको फ्राई करना होता है ना, ऑयल आपने काफ़ी हाई हीट पे रखना होता है। एक साथ आपने बहुत सारे साबूदाना कभी भी ऐड नहीं करना, क्योंकि पता है होता क्या है, जब आप एक सारे साबूदाना वड़ास डाल देते हैं तो तेल का तापमान जो है ना, वो एकदम से लो हो जाता है। आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको आपने फ्राई करना है, क्योंकि सब चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट पकी हुई हैं। साबूदाना को हमने 2 से 3 घंटे भिगो दिया था। एक साथ आपने सारे साबूदाना वड़ास, टिक्कीज़ या जो भी आपने इसका राउंड साइज़ का, आपने पेयर साइज़ का जो भी बनाना होगा, एक साथ मत डालिएगा। एक तरफ से हाई हीट पे पकाने के बाद जब आप इसकी सेकंड तरफ से आप इसको पलटे ना दूसरी तरफ से, तो आँच को थोड़ा लो कर दें और बार बार इसको चलाइएगा नहीं। कभी भी इंशाल्लाह आपके साबूदाना वड़ास, टिक्कीज़ बिखरेंगे नहीं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल लो कॉस्ट बजट रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, जो होती हैं सारा सामान आपके अपने किचन में, आपके अपने घर में। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना होगा कि मेरे पास ये मसाला नहीं है तो वो मसाला नहीं है। देखें जी, फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना मज़े का बनकर आया है। और बहुत ही कम मसाले हैं, बहुत स्पाइसी नहीं है, कोई खा के एसिडिटी नहीं होगी, हार्ट बर्न नहीं होगा जिस तरह रमज़ान में होता है। कुछ तला भुना खा लें तो अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह फ़ैन हो जाएंगे आपके घर वाले। मिलते हैं बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।